हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ क्वेश्चन उसके हल भी कर लिए थे। आज उसी के पर्पज़ में कुछ हम अलग पढ़ेंगे। और जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 7 के आपस में गुणा करवा दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, या दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो समझ में आए तभी लाइक करना, और अगर ना समझ में आए तब भी लाइक कर देना यार, क्या जाता है तुम्हारा। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग आप लोगों के लिए जो है कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 6 फैक्टोरियल में आपस में गुणा कराने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है। संख्या कितनी है, इसके ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहला नंबर ऑप्शन दिया है 1, दूसरा नंबर दिया है 2 और तीसरा नंबर दिया है 4 और चौथा नंबर दिया है 3। देखिएगा, पहले हम लोग ये सीखेंगे 6 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखिए, 6 फैक्टोरियल ये लिखा है, इसको पीछे रिवर्स में लेते जाओ। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर इनमें हम सबसे गुणा करवा दें तो 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, 120, 12 × 3 = 36, 360 और 36 × 2 = 72, 720। ये 6 फैक्टोरियल का मान आ गया 720। अब हम देख रहे हैं कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर वैल्यू 6 फैक्टोरियल से बड़ी दे दी जाए तो हम लोग क्या ऐसे खोलेंगे पीछे रिवर्स में, तो सवाल बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस जीरो को लाने में 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वो 2 लोग कौन कौन से हैं, एक आपके पहले ये हैं और दूसरे ये हैं। इन दोनों में से अगर कोई एब्सेंट है तो जीरो नहीं आ पाएगा किसी भी सीरीज में। या तो 5 और 2 ये दोनों होंगे तभी जीरो अवेलेबल है, वरना जीरो नहीं आ सकता है। ना 5 अकेला कुछ कर पाएगा और ना 2 अकेला कुछ कर पाएगा। यानी पूरी सीरीज में 5 और 2 का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये दोनों, इन दोनों का आपस में जब तक गुणा हम नहीं करवाएंगे तब तक जीरो हमें नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सीरीज में हमें ये देखना है कि कोई भी सीरीज हो कि उसमें 5 कितने हैं, और जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, तभी हमें जीरो मिलेगा। तो हम लोग करें क्या, अब जैसे इसको लगाने का दूसरा तरीका ये है कि 6 फैक्टोरियल लिखा है, इसको, इस 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसलिए शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर एक और देखिए, लिखा है 10 फैक्टोरियल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल में शून्यों की
संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 2, 3, सी नंबर का ऑप्शन है 4 और डी नंबर का ऑप्शन है 5। ये ऑप्शन दिया है। अब देखिए फिर वही काम, अगर हम 10 फैक्टोरियल को देखें तो 10 फैक्टोरियल में केवल हम 5 से डिवाइड कर दें, भागफल कितना आया 2, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आया होगा आप लोगों को। और अगर इसको हम वैसे करके दिखाएं आपको, देख लीजिए जैसे पहले हमने बताया था 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। अब देखिएगा इस 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, एक 5 हमारा ये है। 5 कितने हैं इसमें? 2 हैं। जब 5 इसमें 2 हैं, 2 तो हमारे बहुत सारे हैं, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, डबल 2 इसमें है, 8 2 इसमें है, तो 2 तो हमारे पास बहुत हैं। लेकिन हमारे पास 5 कितने हैं? 2 5 हैं, यानी संख्या कम किसकी है? 5 की। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है। जैसे लिखा है 357 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 3, 357 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या होगी, कितनी होगी? इसके ऑप्शन देखिए 92, बी नंबर का ऑप्शन है 87, सी नंबर का ऑप्शन है 85 और डी नंबर का ऑप्शन है 60। देखिएगा अब 357 जो फैक्टोरियल में ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस संख्याओं के आपस में गुणा कराने पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो देखिएगा या तो हम पीछे 357 356 करते जाएं, तब तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? वो तरीका फ्लॉप हो गया। इसको देखो 357 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमें केवल भागफल से मतलब है, ना कि शेषफल से। रिमाइंडर क्या आता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें केवल भागफल से मतलब है। देखिए 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 35 और 5 इक्के 5, शेषफल हमें कोई मतलब नहीं, 71 आया। अब 71 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इक्के 5, 2 बचा, 21 हुआ, 5 चौको 20। अब इस 14 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, रिमाइंडर 4 बचा, हमसे कोई मतलब नहीं। अब देखिएगा तो ये जो संख्याएं निकल के आई हैं इनको हम लोग जोड़ लेंगे, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 87, 87, ऑप्शन नंबर बी। यानी 357 फैक्टोरियल में इसको खोलने पर अगर आपस में इनकी संख्याओं का हम गुणा करवा दें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 87 होगी। इसको एक बार फिर देख लीजिए, 357 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 5 इक्के 5, मुझे केवल भागफल से मतलब है, ना कि शेषफल से। फिर इस 71 को 5 से डिवाइड करेंगे, 14 बार जाएगा, फिर इस 14 को 5 बार। इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक भाग करने वाली संख्या ये छोटी ना हो जाए इससे, जिससे हम भाग कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा आंसर क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 375 में, क्वेश्चन नंबर 4, 375 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी? इसके ऑप्शन देख लीजिए
ए नंबर का ऑप्शन है 90, बी नंबर का ऑप्शन है 82, सी नंबर का ऑप्शन है 93 और डी नंबर का ऑप्शन है 85। अब देखिए अगर आप 375 में हम 5 से भाग करेंगे, 375/5, 5 सत्ते 35, 2 बचा 25 हुआ, 55 25। अब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 55 25, 15 आ गया। अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 15। अब ये जो नंबर हमें प्राप्त हुए हैं इनको हम लोग जोड़ लेंगे, 5 3 8, 8 5 13, 7 8 1 9, 93। राइट आंसर हमारा हो गया सी नंबर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और ज़्यादातर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी पर्पज में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखा करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे लिखा है, 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं के बीच शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 × 3 × 5 × ... × 99 में शून्यों की संख्या होगी। पहला नंबर ऑप्शन दिया है 1, दूसरा नंबर दिया है 3, तीसरा नंबर दिया है 0 और फोर्थ नंबर दिया है 5। क्वेश्चन ये विषम संख्याएं लिखी हैं। आपको मालूम है कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक गिनतियां लिखें तो उसमें आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। सम जो है जैसे 2 4 6 इस प्रकार की संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। हमने अभी बताया कि 0 लाने के लिए सम संख्या का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि 1 × 3 × 5 ... 99। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं को अगर आपस में गुणा करवा दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आप दिमाग ये लगाइए कि 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं जो होंगी तो उसमें सम संख्या है ही नहीं, और जब सम संख्या है नहीं तो हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी 0 उसमें नहीं बन पाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जैसे लिखा है 5 15 25 35 45। क्वेश्चन नंबर 6, 5 15 25 35 45 × 10⁻²? में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी, इसके ऑप्शन देख लीजिए, 5 2 8 6 ये ऑप्शन है। ये सीरीज हमें दी है, हमसे पूछा गया है कि इन संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करवा दें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये जो 5 लिखा है इसमें तो केवल एक ही 5 है। ये जो 15 लिखा है इसको लिख सकते हैं 5 × 3। ये जो 25 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5। ये जो 35 लिखा है इसको लिख सकते हैं 5 × 7। इसको लिख सकते हैं 5 × 9। तो अभी हम ये देखें कि हमारे पास 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6।
5 हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। अब हम ये तो देखें कि 2 हमारे पास भी 6 होने चाहिए, तब तो 0 बनेंगे। तो 5 हमारे पास 6 हैं, लेकिन 2 हमारे पास कितने? क्वेश्चन जो है 2 की पावर 10 है, ये शायद गलत लिख गया है, सही करिए इसको। 2 की पावर 10 है। 2 हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। 2 हमारे पास 10 हैं और 5 हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो जाहिर सी बात है हमें 0 प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 3 की पावर 1 2 3 माइनस 3 की पावर 1 2 माइनस 3 की पावर 121, ये लिखा है। 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। इसके ऑप्शन देख लीजिए, 5 3 1 और 2। देखिएगा ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको हम जब हल करेंगे तो हमें शून्यों की संख्या, दाहिनी तरफ से शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस पूरी सीरीज में अगर हम 3 की पावर 121 को कॉमन ले लें, 3 की पावर 121 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, ये बचेगा। इसके बाद इस सीरीज में 2 की पावर 119 कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 119 जब कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, यही हमारा आ जाएगा। अब देखिएगा 121, 3 त्रिक का 9, 3 इक्के 3, 3 1 4, 119, 2 दूनी 4 और ये 3, 3 की पावर 121 इंटू 5, ये आ गया, और 2 की पावर 119 इंटू 1। इस पूरी सीरीज में 5 कितने नज़र आ रहे हैं? 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 119 2 हैं हमारे पास, लेकिन 5 कितने हैं? 5 1 है, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है 8 की पावर 253, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 की पावर 253 माइनस 8 की पावर 252 माइनस 8 की पावर 251, यही क्वेश्चन लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी, क्या होगी? इसके ऑप्शन देख लीजिए, 5 2 4 3। देखिएगा वही काम इसमें कर लो। 8 की पावर 251 को अगर हम कॉमन ले लें, 8 की पावर 251 हमने कॉमन लिया, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 माइनस 1 इसमें आ गया। इसमें देखिए 3 त्रिक का 9 माइनस का 4, 8 की पावर 251, 8 अट्ठे 64 माइनस 9 और इंटू 5 बचेगा, तो 8 की पावर 251 और इसमें घटाएंगे तो 55 बचेगा, और ये 5। अब यहाँ पर देखिए
हमारे पास कितने 5 आ रहे हैं। अब इसको देख के आप 3 मत बताइएगा। ये 55 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 11 × 5, 11 × 5 = 55 और 1 5 ये है, तो 1 5 ये, 1 5 ये, 5 हुए कितने 2। 5 जब हमारे पास 2 हुए, और 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं क्योंकि 8 की पावर 251 है, इसको हम तोड़ लेंगे तो 2 तो हमें मिल ही जाएंगे। तो 5 हमारे पास कितने हैं 2, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ऑप्शन सेकंड ये हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन लिखा है 1 से लेकर 500 तक सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 500 तक सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन ने कहा है 1 से लेकर 500 तक अगर आपस में इन संख्याओं का गुणा करवा दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन करवा दिया जाए, तो दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिएगा इसके ऑप्शन लिख दें। इसके ऑप्शन है बेटा 90, 62, 61, 62 और 68, ये ऑप्शन है। देखिएगा 1 से लेकर 500 तक सभी सम संख्याएं। आपको मालूम है कि अभी हमने बताया 1 से लेकर 10 तक आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। अगर हम कहें 1 से लेकर 100 तक, तो इसमें 50 संख्याएं सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो इसीलिए 1 से लेकर 500 तक इसमें पहले हम सम संख्याएं निकालने कितनी हैं, तो सम संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी 250 हो जाएंगी। संख्याएं हमारे पास हैं 1 से लेकर 500 तक, उसमें आधी सम है आधी विषम है। हमें ज़रूरत है सम संख्याओं की, तो सम संख्याएं हैं कितनी 250। अब वही पुराना रूल लगा देते हैं। 250 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो 25 50 आ गया। फिर 50 को 5 से भाग करेंगे, 5 दहम 50 आ गया। अब 10 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, इसको जोड़ लेंगे। 50 10 60 और 60 2 62। शून्यों की संख्या कितनी आ गई 62 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 225 से लेकर 1000 तक। क्वेश्चन नंबर 10, 225 से लेकर 1000 तक, 1000 तक संख्याओं का गुणा कराने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। क्या होगी शून्यों की संख्या, इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
23, बी नंबर ऑप्शन दिया है 200, सी नंबर 196 और डी नंबर कितना दिया है 198। देखिएगा अब ये जो क्वेश्चन लिखा है कि 225 से लेकर 1000 तक, 225 से लेकर 1000 तक। आप हमें एक बात बताएं, हमने शुरू तो 225 से कर लिया है, इसके पहले हम संख्याएं छोड़ कितनी है 1 से लेकर 224 तक। तो अगर हम 1 से लेकर 224 तक पहले शून्य पता कर लें तो देखिए, जब हम 224 में 5 से भाग करेंगे, 5 चौकू 20, 2 बचा 24 हुआ, तो 5 चौकू 20 44 आया। अब इस 44 का जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 बार गया। अब 8 का भाग 5 में करेंगे तो 5 इक्के 5, हमें शेष से कोई मतलब नहीं। इसको जोड़ो, 44 6 50, 2 52, 1 53। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ गई 53 आ गई। अब हम 1000 में निकाल लेते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 1000 में। देखिए, जब हम 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 200 आएगा। और जब हम 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौकू 20, 40 आएगा। और जब हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस पूरी सीरीज को हम जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 248 1 249। ये टोटल कितना आ गया 249। इस 249 से ये 53 माइनस कर दें तो शून्यों की संख्या हमारी निकल आएगी। देखिएगा 249 माइनस 53 अगर घटा देंगे तो 196 हमारा आंसर आ जाएगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 196 हो जाएगी। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। और जैसा कि हमने वादा किया आप लोगों से, RS अग्रवाल अभी फ़िलहाल तो चल ही रही है और काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। और इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा वो RS अग्रवाल में जो नंबर सिस्टम चल रहा है उसी के आगे मिलेगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो शेयर कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखा करिए बिल्कुल, और पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर समझ में थोड़ा बहुत भी आ रहा हो तो लाइक कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आप लोगों को। थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करिए। नमस्कार।